नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आज मुद्दे की बात में बात करेंगे गौमाता, शंकराचार्य और सियासत। क्या आस्था और सियासत का संगम अब लखनऊ की सड़कों पर एक नया अध्याय लिखने वाला है? क्या गौ सेवा का मुद्दा अब चुनावी रैलियों से निकलकर सीधे सत्ता के गलियारों को चुनौती दे रहा है? आज सवाल सीधा है और जवाब की प्रतीक्षा है कि लखनऊ से दिल्ली तक हो रही शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक ऐसा नाम जो इन दिनों हिंदू धर्म की सर्वोच्च सत्ता और बेबाक बयानों का पर्याय बन चुका है। उन्होंने सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 6 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मांग सिर्फ एक है, गौमाता को राजमाता का दर्जा दो। विडंबना देखिए कि जिस उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर अपराधियों पर चलता है, जहां पर गौरक्षा को सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है, वहीं एक शंकराचार्य को लखनऊ की सड़कों पर उतरने का ऐलान करना पड़ रहा है। शंकराचार्य कह रहे हैं कि उनके पास उन लोगों की लिस्ट है जो इस अभियान में उनके साथ हैं और उनके भी जो पर्दे के पीछे छिप रहे हैं। इस पूरे धर्म युद्ध की कहानी में अब कांग्रेस की एंट्री हो गई है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने साफ कह दिया है कि 11 मार्च को लखनऊ में उनके कार्यकर्ता शंकराचार्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। जो कांग्रेस कल तक सॉफ्ट हिंदुत्व के आरोपों से बचती थी, आज वो गौमाता के नाम पर शंकराचार्य के पीछे खड़ी है। सवाल है कि क्या बीजेपी के लिए गौमाता सिर्फ चुनावी मुद्दा है या वो शंकराचार्य की इस मांग को संवैधानिक जामा पहनाएगी? क्या कांग्रेस ने हिंदुत्व के पिच पर बीजेपी को घेरने के लिए शंकराचार्य का सहारा लिया है? क्या केशव प्रसाद मौर्य और शंकराचार्य के बीच की बयानबाजी या व्यक्तिगत मर्यादाओं को लांघ रही है? शंकराचार्य कह रहे हैं कि धर्म की यात्रा है और उन्हें कानून पर भरोसा है, लेकिन क्या सियासत इस धर्म यात्रा को निर्विघ्न पूरा होने देगी? क्या 11 मार्च को लखनऊ की जमीन पर कोई बड़ा सियासी विस्फोट होने वाला है? तकनीकी रूप से देखें तो योगी सरकार गाय को राजमाता घोषित कर सकती है, जैसा कि महाराष्ट्र में किया गया, लेकिन शंकराचार्य की मांग राष्ट्रमाता की है। तो क्या लखनऊ की विधानसभा से दिल्ली की संसद को संदेश भेजने की तैयारी है या फिर ये सिर्फ शब्दों का मायाजाल है जिसमें सियासत अपनी रोटियां सेक रही है? लेकिन सवाल सिर्फ एक दर्जे का नहीं है, सवाल उस सियासी दोहरेपन का है जो अक्सर धर्म की आड़ में छिप जाता है। एक तरफ वो खेमा है जो कहता है कि हम गौरक्षक हैं, तो क्या आज वही खेमा एक धर्मगुरु के सवालों से नजर चुरा रहा है? शंकराचार्य का 6 दिन का अल्टीमेटम क्या वाकई सरकार को मजबूर करेगा या फिर 11 मार्च को लखनऊ की सड़कें एक नए शक्ति प्रदर्शन की गवाह बनेंगी? और सबसे बड़ा सवाल उस विपक्षी खेमे पर भी जो कल तक भगवा और संतों की राजनीति को कोसता था, आज वही कांग्रेस गौमाता के नाम पर शंकराचार्य के पीछे सुरक्षा कवच बनकर क्यों खड़ी है? क्या ये आस्था का सैलाब है या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बिछाई गई एक सोची समझी बिसात? केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि संस्कार बयानों में झलकते हैं, तो क्या अब लड़ाई मुद्दों से हटकर व्यक्तिगत वार पलटवार पर आ गई है? अगर गाय माता है तो उसे राष्ट्रमाता कहने में हिचक कैसी? और अगर ये सिर्फ राजनीति है तो फिर धर्म की इस सर्वोच्च चौखट का इस्तेमाल क्यों? मामला अब सिर्फ आस्था का नहीं है, सीधे अस्तित्व और अधिकार का है। इसी पर होगी चर्चा, गौमाता, शंकराचार्य और सियासत का नया चक्रव्यूह। होली में मिलने के लिए बहुत से लोग आते हैं, उसी में से अपने सहयोगियों के साथ ये भी आए थे। नहीं, इस बारे में कोई हमारी बात नहीं हुई। होली मिलन के लिए आए थे, होली की शुभकामनाएं हुई, आशीर्वाद लिया उन लोगों ने और थोड़ी सी गंगा आंदोलन के समय की चर्चा हुई और फिर चले गए। महाराज जी, गौ माता को राजमाता घोषित करने का जो अभियान ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य ने शुरू किया है, तो क्या कुछ तैयारी अभी चल रही है? अंतिम चरण में समय भी आ गया है। ऐसा है कि हम लोग परसों सवेरे यहाँ से लखनऊ के लिए निकलेंगे। कार्यक्रम पहले से पूरा बताया जा चुका है। उसी अनुसार लखनऊ पहुँच करके 11 तारीख को शीतला अष्टमी के दिन दोपहर 2:15 बजे विजय मुहूर्त में गोमय गणेश की पूजा करेंगे, गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करेंगे और उसी के नीचे गौ माता के लिए जो धर्मयुद्ध होना है उसका शंखनाद करेंगे। निश्चित तौर से हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि आज आके शंकराचार्य जी का आशीर्वाद लिया और उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम सब चलेंगे। ये पूरी तरीके से हम लोगों ने संकल्प लिया है। 11 तारीख की क्या तैयारी है कांग्रेस की ओर से? अब देखिए, हम सब लोग शंकराचार्य जी के भक्त हैं। जो आदेश है उस पर सब लोग खड़े हैं। एक एक हमारा जो भी आज गौ रक्षक है, गौ माता, गौ को अपनी माँ मानता है, वो सभी लोग पूरी ताकत के साथ इस
यात्रा में भी रहेंगे और पूरी तरीके से 11 तारीख को जो महाराज जी का संकल्प है उस संकल्प के साथ पूरी तरीके से एक एक हमारा कार्यकर्ता एक एक साथी खड़ा है। और चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। व्यवहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। स्वामी प्रकाशानंद गिरी महामंडलेश्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक श्रीवास्तव जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीकांत वशिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रेश कौशिक जी हिंदू धर्म गुरु हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं विवेक जी से। विवेक जी, जो है एक और अल्टीमेटम दिया है अभिमुक्तेश्वरानंद ने और कहा है कि योगी जी राष्ट्रमाता घोषित करें गाय को। सबसे पहले तो इस पर क्या कहना है? 11 मार्च को कह रहे हैं कि वो लखनऊ कूच करेंगे। जी, हमारे आपके बीच पूजनीय महामंडलेश्वर जी उपस्थित हैं, उनके चरणों में मेरा प्रणाम है। प्रणाम। और रही बात महाराज जी के लखनऊ आगमन की, तो हमें लखनऊ में स्वागत है। किसी को कहीं आने जाने के लिए कोई रोक टोक उत्तर प्रदेश में नहीं है। जो मांग उन्होंने राज्य सरकार से की है, कदाचित वो मांग उनको भारत सरकार से करनी चाहिए। राज्य सरकार इस पे जितना कर सकती थी वो पूर्व ही कर चुकी है। मैं उनकी जानकारी के लिए स्पष्ट कर दूं, अगर हो सकता अजय राय कुछ कम बता पाए हों या ना बता पाए हों, उत्तर प्रदेश में गोवध निवारण अधिनियम 1955 6 जनवरी 1956 से लागू है और इसमें 1958 में संशोधन हुआ, 1969 में संशोधन हुआ, 2002 में संशोधन हुआ। योगी जी जब सरकार में आए तो इसको और सख्त करते हुए जून 2020 में इसमें संशोधन किया गया। अब इसमें 10 साल तक की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना है और ये संज्ञेय अपराध और गैर जमानती श्रेणी के में आता है। तो उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासन में आने के बाद से पूर्णतया गोवध प्रतिबंधित और बहुत कड़ी सजा का प्रावधान है। हमने गो हत्यारों पे रासुका एनएसए के तहत कार्रवाई की है, बुलडोजर तक चल आया है। तो ये यहाँ की चिंता नहीं करें गौ माता की, यहाँ गौ माता सुरक्षित है। और उससे भी आगे जाते हुए योगी जी ने हमारी जो गौशालाएं चलवाई हैं प्रदेशों में, जो निराश्रित गोवंश जो कहीं शरण नहीं पाता था उनको भी शरण देने की व्यवस्था योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कर रखी है। कदाचित जो अजय राय जो उनके पास गए थे, कभी उनसे भी पूछ लिए होते भाई आपकी सरकार में गौ माता का क्या हाल था। और जिन अजय राय उनको मदद के लिए आज उतावले दिख रहे हैं, इन्हीं की पार्टी की सरकार ने जब मुलायम सिंह ने इनके गुरु पूजनीय स्वरूपानंद जी को गिरफ्तार किया था, तो राजीव गांधी ने ही मुलायम सिंह जी की सरकार को समर्थन दिया था। हमने उस सरकार से समर्थन वापस लिया था, हमारा उस सरकार को समर्थन नहीं था जिसमें मुलायम सिंह जी ने पूजनीय शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी को गिरफ्तार किया था, लेकिन तब राजीव गांधी ने ही सरकार को संरक्षण दिया था। तो ये कौन लोग हैं? इन्होंने सनातनियों का कितना अपमान किया, कितने सनातन पे कुठाराघात किए, सब समझते हुए महाराज जी को कोई अपना कार्यक्रम निर्धारित करना चाहिए, कोई व्यवस्था देनी चाहिए। जी ठीक है विवेक जी, वापस आएंगे। प्रकाशानंद गिरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाशानंद जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो एक बार आपका जिस तरीके से यहाँ पर अभिमुक्तेश्वरानंद द्वारा मांग उठाई जा रही है और उन्होंने कहा है कि राष्ट्रमाता घोषित कर देना चाहिए गाय को और उसको लेकर वो लखनऊ कूच करेंगे और इसमें कांग्रेस का भी उनको समर्थन मिल रहा है और वो कह रहे हैं कि एक लंबी लिस्ट है मेरे पास जो उनके समर्थन में है, पर्दे के पीछे भी और पर्दे के सामने भी। इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं और आपका इस पर क्या विचार है? नहीं, यह जो गाय का मुद्दा है आज से नहीं चल रहा है। हमारे पुरी वाले शंकराचार्य जी ने छत्र चवर सिंहासन छोड़ दिया है। कब से वो ऐसे चल रहे हैं, ट्रेनों में चलते हैं, सेकेंड एसी में चलते हैं। सभी शंकराचार्य जी ने इनके लिए प्रयास किया, सभी संत प्रयास कर रहे हैं कि भाई गो हत्या रुकना चाहिए। सबसे पहला काम जो है, वहां जब मुख्यमंत्री सिंधे साहब बने, एकनाथ सिंधे, तो उन्होंने गो माता को राज्य माता का दर्जा दिया। अब यह यूपी में क्यों हो रहा है, यह समझने वाली बात है। 11 मार्च को यह प्रोग्राम गो माता राष्ट्र माता घोषित हो, यह दिल्ली में था। लेकिन जब यह माघ मेले में जब प्रकरण चला, माघ मेले में जब शुरुआत हुआ, इनको स्नान करने से रोका गया, इनको शंकराचार्य जी पर सर्टिफिकेट मांगा गया, जो आज तक मुगल ने नहीं मांगा, औरंगजेब ने नहीं मांगा।
किसी अन्य धर्म के लोगों ने नहीं मांगा। वह काम योगी जी के छोटे से प्रशासन ने किया, जो मेला प्रशासन होती है। तो फिर इनसे कहा गया कि आपका जमीन क्यों ना वापस ले लिया जाए। विवेक जी रुकिएगा, आपको माघ मेला प्रशासन रोक लिया। तब इन्होंने अपनी रणनीति बदली कि भाई ये हमको रोकना चाहते हैं, पहले मैं लखनऊ में करूंगा, गो माता राजमाता घोषित हो, फिर मैं सभी राज्यों में होते हुए केंद्र में जाऊंगा गो माता राष्ट्र माता के लिए। इसीलिए यह प्रोग्राम जो है दिल्ली से छोड़ करके यह प्रोग्राम लखनऊ शिफ्ट किया गया। फिर तरह तरह की बयानबाजी हुई, कालनेमी से लेके दुनिया तक, इसमें पॉस्को एक्ट तक दुनिया लगाया गया। अगर योगी जी ने इनको 24 घंटे का समय दिया कि आप शंकराचार्य जी हैं कि नहीं है, सर्टिफिकेट आप दिखाइए। ये जबकि स्नान करने गए थे, कोई स्नान करने धर्म करने जाता है, कागज लेके जाता है क्या? अरे 3 दिन 5 दिन का तो विवेक जी होल्ड ऑन प्लीज, उनको अपना वक्तव्य रख लेने दीजिए, मैं आऊंगी आपसे जवाब लूंगी मैं इसका। मैं बता रहा हूँ, गो माता पर वहीं पर आ रहा हूँ, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। तो इन्होंने 40 दिन का समय दिया, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब 40 दिन में आप दिखाइए कि हमने गो माता को कटने से रोक दिया, हमने गो माता को राज्य माता का दर्जा दे दिया। क्या दिक्कत था? वो भी तो एक संत है, माननीय संत है, योगी जी पीठाधीश्वर है, गोरक्षक उनका जो पीठ है उनका नाम ही गोरक्षक पीठ है। तो क्या दिक्कत था उनमें कि उनको यह जो है सो दिखा देते। तो अब शंकराचार्य जी आज नहीं, पूरे देश का भ्रमण किया इसके लिए। नागालैंड जहां उनको जाने नहीं दिया गया, नॉर्थ ईस्ट लेके सभी राज्यों में भ्रमण किए। सर नहीं कोई के नया है कि अभी ये मामला उठा, ये तो पहले से पूरे देश भ्रमण करके लगे हुए हैं कि किसी तरह गो हत्या रुके। और जब योगी जी बने हम लोगों को विश्वास हुआ यूपी में रुकेगी, लेकिन यूपी बीफ एक्सपोर्ट में 1 नंबर पे चली गई। भारत 2 नंबर पर है और राज्यों में यूपी 1 नंबर पर चलेगी। हम लोग का मांग क्या है? गो माता की हत्या बंद हो, गो माता राजमाता घोषित हो। जो कत्ल खाने हैं वहां से जब मांस निकलता है उसका लेबोरेटरी टेस्ट हो, कहीं गाय का तो नहीं है। छोटी सी मांग है, कोई बड़ी मांग तो है नहीं। क्या इसमें जो भी ठीक है तो प्रकाशानंद जी वापस आएंगे, जरा विवेक जी से जवाब ले लेते हैं। विवेक जी बहुत कम शब्दों में अपना जवाब दीजिएगा क्योंकि वो जो और लोगों के पास भी जाना है। मुझे चूंकि पूजनीय महामंडलेश्वर जी को कुछ भ्रम है विषयों को लेकर, मुझे उसको स्पष्टीकरण करने के लिए मैंने 2 मिनट समय मांगा। लेकिन उनको स्नान से किसी ने नहीं रोका। प्रशासन का इंस्पेक्टर प्रोटोकॉल में उनको बुलाने गया था, लेके आ रहा। उनके शिष्यों ने प्रतिबंधित मार्ग खोला, अपने शिष्यों को शांत करने के बजाय उस शिष्यों को उकसाते रहे। उसमें वो विवाद हुआ। उस विवाद की किसी की इच्छा नहीं थी। एक चीज, अधिकारियों को उन्होंने जो अभद्र भाषा प्रयोग की सबके सामने, कोई छिपी बात नहीं है। अच्छा चोटी खींचा गया, आज तक कभी खींचा गया चोटी? उन्हीं के शिष्यों ने पुलिस वालों का कॉलर पहले पकड़ा। पुलिस वालों ने पहले उन्हें नहीं छेड़ा। पुलिस तो सम्मान में इंस्पेक्टर प्रोटोकॉल में उनके लेके आ रहा था उनके वहां से। ठीक है, तो ये सारी विषयों को जान करके महाराज जी कोई बात दे। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में गो हत्या पूरी तरह प्रतिबंधित है। बीफ में जो आप कह रहे हैं, बीफ में दोनों चीजें लोग शामिल कर लेते हैं, इसमें भ्रांतियां हैं। उत्तर प्रदेश गो मांस में नहीं नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश भैंसे के मांस में की सप्लाई में नंबर 1 है। और जितने भी हमारे यहाँ लाइसेंसी स्लॉटर हाउस है मान्यवर, उसमें सब में पशु चिकित्सा विभाग से डॉक्टर की नियुक्ति होती है। वो चेक करता है कि कहीं कोई गर्भधारी पशु तो नहीं कट रहा है, कोई बीमार तो नहीं कट रहा है। कटने में या तो जो दूध देना छोड़ दी होती भैंस वो कटती है, और उनका नर महिष वंशी में नर कटता है। कोई गोवंश किसी स्लॉटर हाउस में नहीं कटता उत्तर प्रदेश के। ये उनको अभी कई जगह जांच हुआ है जहां गो मांस पकड़ा गया। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, FIR हुई, सब कुछ हुई। हम लोग यही कहते हैं सब जांच हो, चलिए ठीक है, इस पर आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और बात कर रहे हैं गौ माता शंकराचार्य और सियासत। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं गौमाता, शंकराचार्य और सियासत चर्चा इसी मुद्दे पर। इंद्रेश कौशिक जी जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, उनका रुख कर लेते हैं। इंद्रेश जी, जिस तरीके से अभिमुक्तेश्वरानंद लखनऊ कूच करने की बात करें और कहीं ना कहीं ये पूरा प्रकरण साफ स्पष्ट समझ में आता है कि माघ मेले के बाद से कहीं ना कहीं अभिमुक्तेश्वरानंद जी नाराज चल रहे हैं और जिसके बाद ये अब गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग और जिस तरीके से इसका फायदा भी विपक्षी दल उठा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं अपनी बात को रख रहा हूँ, क्योंकि दोनों अपनी जगह पे संत हैं। अगर एक उत्तर प्रदेश की सत्ता पर आकर के विराजे हैं तो अभी किसी मठ, किसी मंदिर के महंत संत हैं, और दूसरे जो गौ माता के लिए अनवरत प्रयास कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, जाकर के निराहार रह करके व्रत धारण आदि करके गौ माता के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, तो वो विश्व का सर्वोच्च पद, इससे बड़ा दुनिया में कोई दूसरा पद नहीं है, पूज्य शंकराचार्य भगवान। तो दोनों अपने आप में बड़े महान हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं एक बात बड़ी स्पष्टता के साथ में कहता हूं, जिस गाय को हमने माता माना है, जिस गाय के दूध को हमने अमृत माना है, जिस अमृत को पी करके घर का बालक पोषित होता है, जिस अमृत का पान करके घर के बालक की मनोवृत्ति बढ़ती है, उसकी बुद्धि बड़ी तीव्र होती है, आज उस गौ माता को बचाने के लिए एक संत कुर्सी पे बैठा है, उसके बाद पर युद्ध करना पड़ रहा, तो ये चिंतन का विषय है। एक संत सत्ता पर है, उसके बाद भी अगर कोई संत गौ माता के लिए निरंतर अभियान लड़ा रहा है, अभियान कर रहा, तो चिंतन और चिंता का विषय हो सकता है। तो पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान लखनऊ आने की बात कर रहे हैं। हम सबको एक होना चाहिए, हो चाहे कोई सत्ता पर बैठा हो या फिर सत्ता के बाहर हो। सबसे पहले अपने राष्ट्र धर्म को पहचाने, अपने हिंदू धर्म को पहचाने, और जिस गाय के लिए कहा गया गाओ विश्वस्त मातरा, अगर मां से प्रेम करने वाला कोई मानव है, वो मानव के घर में जन्मा है, तो मां से प्रेम उसका अवश्य होगा, और अगर मां से प्रेम है तो गौ अभियान में हिस्सा बने और पूज्य शंकराचार्य जी भगवान का साथ दे। अभी कोई कह रहा था, मैंने सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। देखिए, ये विषय अपना एक अलग का होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर रोक लगाई है तो कई बार सुप्रीम कोर्ट की याचिका में, कई बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को शंकराचार्य कहकर के संबोधित किया गया। अगर कोर्ट ने उन पर रोक लगाई है तो बड़े बड़े संत सम्मेलन में उनको शंकराचार्य पद की कुर्सी दी गई। अगर कोर्ट ने उनके लिए रोक लगाया, अच्छा, एक विनोद का बात तो ये होता है, एक विश्व का सबसे रईस आदमी अंबानी के घर में जब बेटे का विवाह होता है तो शंकराचार्य का सिंहासन सबसे आगे लगता है, और जो बड़े बड़े संत महंत और मठाधीश बने वो पीछे या तो लाइन में खड़े हैं या तो पीछे उनके लिए कुर्सियां लगाई गई। तो ये भी चिंतन का विषय है। यहाँ पर तर्क न किया जाए, शंकराचार्य भगवान उनके साथ मुहिम में एक हुआ जाए। ठीक है, विवेक जी रुकिएगा। रजनीकांत वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। रजनीकांत जी, कांग्रेस जो कल तक भगवा राजनीति का विरोध कर रही थी, आज वो अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कह रही है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की 2027 की राजनीतिक बिसात तो बिछ चुकी है, और ऐसे में अब ये जो मुद्दा है इसको कहीं ना कहीं कांग्रेस आड़े हाथों ले रही है और 2027 के लिहाज से इस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, इसलिए अपनी राजनीति चमकाने के लिए अभिमुक्तेश्वरानंद जी का साथ देने की कोशिश कर रही है। देखिए, गौ माता के प्रश्न पे जो संत महंत हैं वो आज से नहीं, या पूज्यपाद शंकराचार्य जी आज से नहीं, बहुत पहले से, नेहरू जी के समय से आंदोलन करते आ रहे हैं। जो शुरू में करपात्री जी महाराज ने तो दिल्ली में संसद के सामने तक जो है वो आंदोलन किया था, और उसके बाद भी आंदोलन लगातार निरंतर ये होते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी जहां तक गौ माता के कटने पर प्रतिबंध की बात है, तो मुझे लगता है कि जो खुद संत हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने, जैसा कि अपने साथी भारतीय जनता पार्टी के जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बताया कि बहुत सख्त कानून लागू किए गए हैं, और अगर पूज्य शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी इस विषय को लेकर के अगर आगे आ रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। उनको लगता है कि शायद अभी भी पूरी तरह से रुका नहीं है गोवध, तो वो अगर मान लीजिए आगे आ रहे हैं तो वो भी स्वागत योग्य कदम है उनका। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा यार जरूर, कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के जो गुरु थे स्वामी स्वरूपानंद जी भी, वो भी आपको याद होगा अच्छे से कि वो कांग्रेस को आशीर्वाद देते रहे, और इसमें कोई बुराई नहीं है,
क्योंकि बहुत पहले से हर राजा के साथ में एक श्रमण जरूर रहा। वो श्रमण जो है वो सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर नहीं बैठा रहा, लेकिन उसकी कुर्सी राजा से भी ऊपर होती थी। आपको बताने की जरूरत नहीं, आप स्वयं जानती होंगी कि राम के गुरु वशिष्ठ, कृष्ण के गुरु संदीपनी और समर्थ गुरु रामदास, छत्रपति शिवाजी जी के गुरु। तो उसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि आज के जो प्रजातांत्रिक राजा हैं या पार्टियां हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपने अपने श्रमण खोज लिए हैं, या श्रमणों ने अपनी अपनी पसंदीदा राजनीतिक नेतृत्व को खोज लिया है। तो स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी अगर कांग्रेस को आशीर्वाद दे रहे हैं तो वो अपने पूज्यपाद गुरु जी की परंपरा का निर्वहन ही करते लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अब वो भी संत हैं और निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ भी संत हैं। हाँ, ये जरूर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये अपेक्षा जरूर है कि अगर शंकराचार्य जी किसी बात को लेकर कोपित हैं तो उन्हें जो है समझौते की मेज पर ले आना चाहिए। विवेक जी, ठीक है, विवेक जी जवाब दीजिए। देखिए, यही सब चीजें मैं बता रहा था। अभी हमारे इंद्रेश कौशिक जी महाराज जी ने जो बातें कही, गुरु गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उस पीठ की स्थापना ही गौ माता की रक्षा के लिए है। नाम ही है गोरक्षनाथ, गौ की रक्षा करने वाली पीठ है। और जिस तरह का संवाद पूजनीय के द्वारा किया गया तुषारानंद जी के द्वारा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उनका छत्र और चवर प्रतिबंधित किया है। ये देश ऐसा है यशी जी कि यहाँ रामलला जी को भी सिद्ध करने के लिए कि हम अयोध्या में पैदा हुए थे, उसी सुप्रीम कोर्ट में 50 साल मुकदमा लड़ना पड़ा, जबकि उन्हीं रामलला की रामनवमी के दिन सुप्रीम कोर्ट बंद रहता। तो यहाँ देश संविधान से चलता है। सुप्रीम कोर्ट आपको छत्र चवर दे दे, आप आ जाइए, हम भी आपको शंकराचार्य जी कहकर प्रणाम करेंगे, पूजनीय। मैंने शंकराचार्य जी कोर्ट नहीं बनाता, जान लीजिए। शंकराचार्य को शंकराचार्य बनाता, ना कोर्ट बनाता, सरकार बनाती, बस जान लीजिए। कोई महामंडलेश्वर को सरकार नहीं बनाती, कोई जगत गुरु सरकार नहीं बनाती, महामंडलेश्वर को अखाड़ा बनाती है, जगत गुरु को आचार संप्रदाय बनाता है, शंकराचार्य को समर्थ बनाते हैं। शंकराचार्य जी की जो प्रक्रिया है, तीनों शंकराचार्य उनको आशीर्वाद देते हैं। काशी की विद्वत परिषद उस पर अपनी मुहर लगाती है। इनके में भी काशी की विद्वत परिषद की मुहर नहीं है, तीनों शंकराचार्यों का आशीर्वाद भी नहीं है। तमाम तकनीकी कारणों से तमाम तकनीकी कारणों से इनका छत्र और चवर प्रतिबंधित है। ये देश संविधान से चलता मानने वाले। लेकिन विवेक जी, हम इस पर तो चर्चा ही नहीं कर रहे ना कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। हम तो इस पर बात कर रहे हैं कि उनकी जो मांग है उसका क्या, और जो 11 मार्च को करने जा रहे हैं उसका क्या। और कांग्रेस राजनीति, कांग्रेस इस मुद्दे पर देखिए बहुत आक्रामक नजर आ रही है। उसने भी इस मुद्दे को हथिया लिया है। 2027 के चुनाव नजदीक हैं। देखिए, ये कांग्रेस का दोगलापन है। एक निवेदन है कि गो हत्या पर रोक लगाने का मांग केवल क्या शंकराचार्य जी कर सकते हैं? नहीं है, शंकराचार्य को कुछ नहीं है। एक संत है, एक हिंदू है, मांग करने इसमें क्या गलत है? तो भाई उत्तर प्रदेश में काहे कर रहे हो? चलिए 11 मार्च को क्या होगा ये देखना होगा। फिलहाल वक्त की कमी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं गौ माता, शंकराचार्य और सियासत की। आपको बता दें कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 6 दिन का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करें योगी आदित्यनाथ, और इसको लेकर 11 मार्च को वो लखनऊ कूच करने की बात कर रहे हैं। फिलहाल के न्यूज की खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज जरिया। नमस्कार।